सारे पेज का बात करें कि एनसीईआरटी से सर जो है मैच में पैरेलल। फिर से बोलो। अरे सर आप बोले ना अभी कि क्या बोलते हैं एंजाइम से पहले वाला पेज जो है वो एनसीईआरटी से पैरेलल है। हाँ 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 तो इसमें तो सर क्या बोलते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन है तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है हाँ। तो उससे बाहर बाहर क्लासिफिकेशन दे ऑफ दिए। प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन तो तुमको वो एक जो एनसीईआरटी में है ना, एक ये बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। तो सर उसमें जो क्या बोलते हैं उतना ही सा ना है, इसमें तो और दिया हुआ है और इसमें क्या बोलते हैं कुछ साइड साइड में भी लिखा हुआ है आपका जो है कल हम आपके पढ़ाएंगे हैंड ना, अपना राइटिंग। पढ़ लेना, कल शाम में पढ़ाएंगे, अपना देख लेना यूट्यूब पे। ई क्या बात है बात क्या हुआ? है ई क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा था? उस टाइम में भी तो पढ़ाए थे ना रे। उस टाइम में कहा बाप रे बाप ये तो पाप कर रहे हैं सर आप जो है इतना झूठ हम मत पढ़ाए बोलिए। थे, कुछ भी बोल अच्छा रहा सर तुम। देखिए सर क्लास में हम लोग कितना टेंथ का कितना बच्चा सबसे पूछ लीजिए आप जो है सबसे पूछिए हम क्या? गलत बोल रहे हैं ना सबसे पूछिए आप जो है कहाँ तक है कब नोट से पढ़ा है। अच्छा, अदनान है वहाँ पे? अदनान है? नोट से नहीं पढ़े थे सर। यस सर। तो हम क्या बोले थे कि तुमको यही बात एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। ये कोलाजन प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन, ग्लूटाथोन, चीज हाँ बोलते तो हैं सर वो इसको। सब तो है वो सब तो हाँ पढ़ लिए हैं लेकिन और जो बाकी का हाँ दिया वो सब का क्या। हाँ। अब उस प्रोटीन का आपके तुम हैंड राइटिंग हेडिंग में देख। भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। हैंडराइटिंग छोड़ो ना, तुम जो जो टाइप है वो देखो ना। टाइप जो देखा अच्छा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? एगो सिंपल यस प्रोटीन सर। लिखा हुआ है, एक कंजुगेटेड प्रोटीन लिखा हुआ है। सिंपल प्रोटीन अभी पढ़ा दे 2 मिनट में। हाँ पढ़ा दीजिए। बोलो तो, पढ़ा दे अभी। सिंपल प्रोटीन है ये, देखो ये था। ये 5 मिनट सर रुको ये तो। बोलिए। पढ़ा दीजिए सर। यस सर पाँच खत्म मिनट कर भी नहीं दीजिए। लगेगा। जो आज शाम में जो छोड़े थे ना जी, टॉपिक का नाम क्या आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। 5 मिनट रुको, जो आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने आए हो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है ना जी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? 2 तरह का प्रोटीन होता है जी। एक होता है सिंपल प्रोटीन, ये क्या देखते हैं कि ये हम पढ़ाए, हमको याद है। हम कंजुगेटेड और कम्प्लेक्स प्रोटीन बोल रहे थे, ये लोग को याद ही नहीं है। सिंपल प्रोटीन कब है पढ़ा एक। है हमको नहीं अब याद देखो है। ना तुम अभी, देखो ना पढ़ाई में नहीं अभी किया हम पढ़ा लोग सर रहे हम लोग को पढ़ाई अभी नहीं पढ़ा रहे किया। ना। एक जी होता है कंजुगेटेड प्रोटीन जी, शाम वाला जो बायोमोलिक्यूल का क्लास है उसी को आगे कर रहे हैं जी। कंजुगेटेड प्रोटीन 5 मिनट दो, अभी इसको खत्म करते हैं। एक है कंजुगेटेड प्रोटीन, एक है सर सिंपल प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन ना, प्रोटीन ओनली कंटेन एमाइनो एसिड इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन है ना जी। प्रोटीन है ना, आपको कंटेन ओनली एमाइनो एसिड, ओनली एमिनो एसिड है ना, इट्स कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन कहते हैं जी, ठीक है। और ऐसा प्रोटीन जिसमें तुमको है ना सर, प्रोटीन के अलावा और भी कुछ हो सर। प्रोटीन अलोंग विथ है ना, आपको अलोंग अलोंग विथ एक्स्ट्रा है ना, या आपको विथ नॉन प्रोटीन पार्ट है ना जी, नॉन प्रोटीन पार्ट है ना जी। सच प्रोटीन इज कॉल्ड नॉन प्रोटीन पार्ट, सच प्रोटीन इज कॉल्ड सच प्रोटीन इज कॉल्ड सच प्रोटीन इज कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं जी। ऐसे प्रोटीन को क्या नाम देते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं। कंजुगेटेड कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप जो देखिएगा, सिंपल प्रोटीन 2 तरह का होता है। एक क्या होता है सर आपको? हाँ जी, आपको फाइब्रस प्रोटीन। अब हम कल ही टेस्ट लेंगे फाइब्रस प्रोटीन। कल देना जी 2 बजे में तुम टेस्ट, है ना। सिंपल प्रोटीन। एक क्या होता है सर आपको? गोलुबुलर प्रोटीन है ना जी, गोलुबुलर प्रोटीन। अब देखो, सिंपल प्रोटीन क्या होता है, सॉरी फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? ऐसा प्रोटीन जो फाइबर के फॉर्म में पाया जाता हो, है ना। हाँ, तो सो बताए थे आप। ना जी, क्या हुआ? बताए थे ये। अब देखो बताया था ना। अब देखो, अब बताओ। हाँ बताए तो थे सर हम फाइबर, अभी। कब अगर वो हम कब हम मेरी पढ़ाए पढ़ाए, थे साइड। हमको बताओ तो अब हमको हमको जरा। भी इमेज आ रहा है कि हम पढ़ाए हैं, है ना। सो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ना जी, कॉल्ड फाइबरस लिखे हुए। प्रोटीन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? है ना जी, आपको केराटिन प्रोटीन है ना जी, केराटिन केराटिन प्रोटीन। उसके बाद क्या आ जाएगा सर आपको? मसल्स प्रोटीन, मसल प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन नहीं, मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर इसका एग्जांपल है जी, ठीक है। सिल्क फाइबर भी है, सिल्क फाइबर। इसके अलावा क्या देखते हैं हम लोग? सिल्क फाइबर भी आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। एक प्रोटीन इसमें आपको आ रहता है, सिल्क फाइबर के तौर पे हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। सिल्क
फाइबर प्रोटीन भी दिखाई देता है जी। ठीक है, तो ये फाइबरस प्रोटीन हुआ, है ना जी। ये आपको क्या होता है, ठीक है, जल्दी आपको फाइबर के फॉर्म में देखा, चिकन उकन खाइएगा ना तो धागा नुमा चीज निकलता है, उस धागा नुमा चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। और गोलुबुलर प्रोटीन क्या होता है, जो दानेदार शेप में होती है। ठीक है, शेप क्या होता है आपको, शेप है ना जी, आपको ना आपको ग्लोब्यूल शेप लाइक ग्लोब्यूल, है ना जी, ग्लोब्यूल हो, है ना जी। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, इसका एग्जाम्पल है सर आपको हिस्टोन प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल है आपको हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा एग्जाम्पल है सर आपको इसके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा, है ना जी, आप आटा में जो देखिए ग्लूटिनिन होता है, आटा जो चिपकता है ना एक दूसरे से, कभी आप आटा में जब पानी डालिएगा ना तो वो आपको एक दूसरे से सटने लगता है, सटता है सर, उसमें ग्लूटिनिन प्रोटीन होता है जी। ठीक है ना, ग्लूटिनिन प्रोटीन हम कहते हैं ना, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे, वो याद आ रहा आप, हम बताए थे ना, वेज नॉन वेज जो होता है ना, उसमें ग्लूटिन प्रोटीन डाल के सॉफ्ट बनाया जाता है जी। ठीक है, कभी आप देखिएगा मांस में भी आपको क्या होता है, जिलाटिन पाया जाता है, जो क्या करता है सर, आपको सॉफ्ट बनाता है ब्रेड को। कभी ब्रेड खाइएगा बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, उसमें है ना आपको किसी जानवर का चर्बी का इस्तेमाल करता है, ग्लूटिनिन प्रोटीन की जगह पे जिलाटिन प्रोटीन का इस्तेमाल करता है जी। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो देखते हैं, है ना, और ग्लूटिनिन प्रोटीन जो देखते हैं, अंडा में जो अल्बुमिन प्रोटीन होता है, अल्बुमिन प्रोटीन, ये आपको जो दिखाई देता है, ये सब क्या होता है, गोलुबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। गोलुबुलर प्रोटीन नॉर्मली सर क्या आता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ये क्लॉट कर जाता है। ठीक है, कच्चा अंडा देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जैसे उसको गर्म कीजिए अंदर मोटा थक्का बन जाएगा। रोटी में देखते हैं पाउडर जैसा हो रहता है। ठीक है, ये लस लस करता है, जब आटा पानी में मिलाते हैं तो लस लस करता है, और गर्म कीजिए तो चपाती या ब्रेड का फॉर्म ले लेता है और मजबूत हो जाता है जी। ठीक है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये सब का जो है आपको, है ना, आपको लो आपको सॉरी, इसमें आपको लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, लिक्विड स्टेट या फ्लूइड स्टेट में रहता है, फ्लूइड स्टेट में रहता है सर आपको एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर, या इसी को दूसरे भाषा में कहा जाए तो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बीपीटी, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, कम होता है जी, मतलब इसको आप खौला नहीं सकते जी। ठीक है, कुछ ही समय पे खौल जाएगा, जब खौल जाएगा ना तो क्लॉट कर जाता है ना, मतलब है ना, एट हाई आपको एट, है ना, लिखा आपको टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपको क्या करता है, ये प्रोटीन क्लॉट कर जाता है जी, प्रोटीन क्लॉट कर। कभी अंडा को आप उबालिएगा ना, तो उबालने के दौरान क्या देखते हैं, अंदर में जो व्हाइट वाला जो हिस्सा होता है जम जाता है। ठीक है, आपको टेम्परेचर इंक्रीज, प्रोटीन क्या होता है, क्लॉट कर जाता है जी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज क्लॉट कर गया ना, प्रोटीन है, प्रोटीन 3D होता है जी, ज्यादातर प्रोटीन जो जिंदा होता है 3D होता है। अगर ये क्लॉट कर गया सर, क्लॉट, ये आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सॉरी प्राइमरी कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है सर, ये चेंज कर जाता है, 2D में चेंज कर जाता है जी। ठीक है, चेंज कर जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन जो देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन, आप लोग पढ़े हुए हैं, है ना, H1 H2A सब नहीं याद आ रहा है, H1 H2A H2B प्रोटीन होता है, इसका गेंद बनता है सर, हिस्टोन ऑक्टामर याद आ रहा है जी, हिस्टोन ऑक्टामर जिसपे डीएनए लपटाता है सर। तो हिस्टोन ऑक्टामर देखने में दानेदार होता है, इसमें डाउट ही नहीं है। ग्लूटिनिन प्रोटीन ये आटा वगैरह में पाया जाता है, ये भी आपको समझना होगा। और अल्बुमिन प्रोटीन आपको कच्चा अंडा में पाया जाता है जी। दो तरह का सिंपल प्रोटीन हुआ। अब दो तरह का सिंगल प्रोटीन में एक हो गया इधर सिल्क क्रेटिन प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन, ये सब आ गया। इसमें क्या आ गया सर, ये सब, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होता है सर, नथिंग विद एडेड, कुछ भी ऐड नहीं किया रहता है। लेकिन आप प्रोटीन के साथ कुछ ऐड कर देते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं। इसमें से आपको कंजुगेटेड प्रोटीन में आपको एक आएगा सर, आपको न्यूक्लियो प्रोटीन, एक होता है सर आपको मेटालो प्रोटीन, है ना जी। उसी तरह से आपको फॉस्फोप्रोटीन, है ना जी। इसी तरह से आपको होता है सर आपको, है ना, आपको म्यूकोप्रोटीन, या है ना, इसी में हम लोग लिपोप्रोटीन, एक होता है सर आपको क्या, ग्लूकोप्रोटीन होता है जी, ग्लूकोप्रोटीन देखने को मिलता है जी। ठीक है, मेटालोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, जब है ना प्रोटीन के साथ क्या आ जाए, डीएनए आरएनए आ जाए, प्रोटीन अलोंग विथ क्या, डीएनए या नहीं तो आरएनए, ऐसा कुछ हो जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। जैसे आप क्रोमोजोम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम दिखाई देता है ना जी। अब दूसरा एग्जाम्पल जो होता है सर आपको, है ना जी, इसके अंदर में एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर आपको, है ना, राइबोसोम। याद कीजिए राइबोसोम भी क्या होता है, आरएनए का बना होता है, प्लस बहुत सारे प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम क्या होता है, आरएनए प्लस क्या होता है सर आपको, बहुत सारे प्रोटीन का बना होता है सर, इस सबसे तैयार होता है आपको राइबोसोम। उसके बाद है ना, इसी के अंदर में एक और चीज आता है सर आपको,
न्यूक्लियर प्रोटीन में डीएनए भी, क्रोमोसोम में आ ही गया डीएनए, है ना, ये सब हो गया। मेटालोप्रोटीन, इसका एग्जांपल क्या सर, साइटोक्रोम, कल भी हम लोग देखे थे। मेटालोप्रोटीन, है ना, मेटालोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, मेटल और प्रोटीन एक साथ आ जाए। जैसे आप हीमोग्लोबिन का नाम सुने थे, हीमोग्लोबिन, है ना, इसी में आपको मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन। इस सब में जानते हैं ना, प्रोटीन के साथ क्या होता है, आयरन होता है जी, ठीक है, प्रोटीन भी होता है प्लस आयरन होता है, मेटल आ गया ना, तो इस वजह से तुम इसको क्या नाम देते हो, मेटालोप्रोटीन। साइटोक्रोम में कॉपर होता है जी, ठीक है, साइटोक्रोम जो देखते हैं, है ना, साइटोक्रोम भी एक तरह का प्रोटीन है। इस साइटोक्रोम प्रोटीन में क्या देखते हैं सर, कॉपर दिखाई देता है सर, Cu प्लस दिखाई देता है। तो मेटालोप्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल है, आपके नोट्स में लिखा हुआ फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन, है ना, फेरिडॉक्सिन होगा, फेरिडॉक्सिन प्रोटीन होगा, है ना जी, फेरिडॉक्सिन प्रोटीन या साइटोक्रोम प्रोटीन, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, आवाज आ रहा है ना, मेटालोप्रोटीन में आ यस जाएगा। सर। फॉस्फोप्रोटीन, है ना, ये मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन है, फाउंड इन मिल्क, है ना जी, फाउंड इन, है ना जी, किस में पाया जाता है, ये फाउंड इन मिल्क, फाउंड इन मिल्क, ये मिल्क में पाया जाता है, नोट है ना जी। इसमें आपको क्या दिखा देता है ना जी, आपको मिल्क प्रोटीन, ये लाइन आपको लिखा हुआ है जो आपको है ना, फॉस्फोप्रोटीन मैंने मिल्क में पाया जाता है प्रोटीन, मिल्क फाउंड इन मिल्क। इसमें जो वे हे प्रोटीन के नाम से जानते हैं, हम बोले थे इससे मसल्स बनता है, अगर आप हे प्रोटीन खाते हैं तो आपके मांस का ग्रोथ करता है, ये है ना, मिल्क में पाया जाना प्रोटीन होता है जी, ठीक है। एक कैसिन प्रोटीन भी होता है, दूध में से तुम कैल्शियम हटा दोगे ना, कैसिन प्रोटीन, समझे जी, फॉस्फोप्रोटीन होता है। और इसी में आपको एक कैसिन प्रोटीन भी होता है सर, कैसिन, एक तो हे प्रोटीन हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया कैसिन प्रोटीन, है ना जी, कैसिन, कैसिन प्रोटीन हो गया। कैसिन प्रोटीन जो देखते हैं ना सर, ये आपको क्या होता है सर, है ना, ये आपको दिखा देता है ना, इसमें आपको कैल्शियम भी होता है सर, आपको फास्फोरस भी होता है, प्लस प्रोटीन होता है। हम आपको डाइजेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे अगर तुम कैसिन प्रोटीन में से ना कैल्शियम हटा देना तो दूध जम जाता है, दूध दही में बदल जाता है। बच्चा जो दूध माँ का पीता है तो उसके बॉडी में जो रेनिन नाम का एंजाइम निकलता है, यही कैसिन में से कैल्शियम हटा देता है। और कैल्शियम और प्रोटीन जो हट गया तो सर ये आपको क्या हो जाएगा सर, आपको ये क्लॉट कर जाएगा जी, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लिपोप्रोटीन नाम में क्लियर, लिपिड प्लस प्रोटीन, है ना जी, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। हम लोग जो सलाइवा बनता है ना, म्यूसिन, है ना जी, म्यूसिन, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन हम लिखे थे। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है सर आपको, है ना, म्यूसिन इसका एग्जाम्पल है, वो जो सलीवा होता है सर, सलाइवा। और सलाइवा जो हम लोग का जो तैयार होता है उसमें क्या होता है सर, आपको कार्बोहाइड्रेट और प्लस प्रोटीन होता है जी, कार्बोहाइड्रेट माल्टोज की बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं ना सलाइवा में क्या होता है, माल्टोज भी आ जाता है ना, ग्लूकोज जब स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या हो जाएगा आपको, प्रोटीन हो जाएगा सर। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्लूकोप्रोटीन के नाम से बुलाएंगे जी। एक है सर आपको इसमें क्या, है ना, साइटोक्रोम, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो मतलब कलर देने वाला प्रोटीन, हीमोग्लोबिन कलर देता है। याद कीजिए आप लोग, हीमोग्लोबिन तो जान ही रहे हो आप लोग, हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ऑक्सीजन जुड़ता है सर, ये कैसा कलर में हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है। ऐसा प्रोटीन जो कलर प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे प्रोटीन को क्या कहेंगे, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन का मतलब जो कलर प्रोड्यूस करता है। क्योंकि आप साफ देख रहे हो कि प्रोटीन के साथ बहुत कुछ नॉन प्रोटीन टाइप जी रहे हुए हैं, इसलिए इसको कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल सब रट लीजिएगा। हम ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कंजुगेटेड प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कंजुगेट, राइबोसोम, राइबोसोम में आरएनए भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन सब ऐसा ही बहुत सारा आपको प्रोटीन भी होता है, ठीक। इसी तरह सर वो से साइटोक्रोम जो सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा सर। क्या हुआ फिर चलो, फिर उस साइटोक्रोम जो सर माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है जो सर, तो वो भी हाँ रिप्रेजेंट हाँ, करेगा। ये भी क्रोमोप्रोटीन होता है, ये भी ब्लू कलर देता है ना, ये भी ब्लू कलर देता है। प्लस क्रोमोप्रोटीन है सर, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी करता है। क्रोमोप्रोटीन में मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट, सॉरी मतलब कॉपर पाया जाता है, जैसे उसका नाम पड़ गया, है ना जी, साइटोक्रोम, है ना जी, कॉपर इसमें पाया जाता है मेनली। अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या रहा है, 1 ग्राम प्रोटीन खाओगे ना तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा, जूल में चेंज करोगे तो 17 किलो जूल एनर्जी देता है। हम आपको बोले भी थे प्रोटीन मतलब स्ट्रक्चर, ये पूरा शरीर क्या चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। हमारा जो हड्डी सब जुड़ा होता है, एक बार देखिए कभी चिकन वगैरह खाइएगा ना, ये बोन है, बस 5 मिनट और, है ना जी। और इसके साथ क्या है सर, आपको ये लेग पीस जो देखते हैं, लेग पीस में हड्डी और देखिएगा, और एक जो मसल्स है जी, मसल्स हुआ, है ना, ये दोनों एक जगह से चिपका रहता है। वो जगह जहां से, है ना, बोन और मसल्स अटैच रहता है, अगर बोन को, है ना, बोन को हम लोग मांस से जोड़ते हैं सर, मसल्स, मसल्स है, इस दोनों को जोड़ने के लिए एक प्रोटीन आता है सर, जिसका नाम टेंडन पड़ता है, टेंडन, है जी, टेंडन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, टेंडन, है ना जी। और जब बोन को बोन से जोड़ते हैं, जैसे आप ये हड्डी देख रहे हैं, ये हड्डी देख रहे हैं, ये वाला हड्डी, एक मिनट, है ना, आप कोई भी हड्डी देख रहे हैं ज्वाइंट वाला, यहाँ पे हड्डी देख रहे हैं, सब हड्डी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सर। जब हड्डी और हड्डी से जुड़ा रहता है, बोन और बोन के साथ अटैच रहता है जी, बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं सर, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं,
लिगामेंट के नाम से बुलाते हैं जी, लिगामेंट। समझा रहा जी, लिगामेंट है ना जी। जब बोन को, ऐसा प्रोटीन जो प्रोटीन बोन को बोन से जोड़ता है, वह प्रोटीन जो बोन को मसल से जोड़ता है सर, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टेंडन बोलते हैं। वह प्रोटीन जो बोन टू बोन को जोड़ता है उसको नाम क्या देते हैं, लिगामेंट के नाम से बुलाते हैं। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ये बात तय है सर, खाली एक राइबोजाइम को छोड़ करके जितने भी एंजाइम होते हैं सब के सब क्या होते हैं, है ना, प्रोटीन। आप याद कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कैरियर प्रोटीन पाया जाता था, वो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, सामान को अंदर लाने में मदद करता है, जिसको हम लोग चैनल कैरियर प्रोटीन का दूसरा नाम क्या था, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बुलाते हैं, या इसका एक और नाम क्या था जी, आपको रिसेप्टर के नाम से भी बुलाते हैं। अगला लाइन में वही लिखा है रिसेप्टर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर भी ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट कैरी द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स को कैरी करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो फैलता और सिकुड़ता है, जैसे आपके हाथ में मांस में एक प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम क्या सर, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। आपके मसल्स में एक्टिन मायोसिन पाया जाता है, चैप्टर 20 में हम आपको पढ़ाएंगे। एक्टिन मायोसिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन मायोसिन है जो मसल्स में पाए जाते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है जी। एंटीबॉडी, ऑल एंटीबॉडी आर प्रोटीन, आप जो भी एंटीबॉडी देखते हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, क्योंकि एंटीबॉडी में सर कुछ कुछ मेटल भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग उसमें नहीं रखे थे, सॉरी ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, दानेदार प्रोटीन अभी नहीं लिखे थे, ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ पे, इसमें एक और जुड़ जाएगा एंटीबॉडी जी, ठीक है, ये भी प्योर होता है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी किसमें आ जाएगा सर, ग्लोबुलर प्रोटीन में आ जाएगा। एंटीबॉडी डिफेंस करता है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा बनाया जाता है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। हार्मोन, आप याद कीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन। अब बहुत सारे ऐसे हार्मोन थे जो प्रोटीन के बने होते हैं, बहुत सारे हार्मोन किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन के। इंसुलिन हुआ, थायरोक्सिन हुआ, है ना, उसके बाद क्या हुआ सर आपको, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन नहीं होगा, सॉरी काट दीजिए थायरोक्सिन को, थायरोक्सिन तो आपको एमाइनो एसिड डेरिवेटिव है ना, लेकिन आपको ग्रोथ हार्मोन हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना, ये सब प्रोटीन कहलाता है। कुछ प्रोटीन सामान को जमा, खाना को जमा करता है, जैसे अल्बुमिन प्रोटीन, है ना, ग्लूटिनिन, ग्लूटिन चावल दाल गेहूं में होता है। कभी आप देखते हैं लस लस कर, कभी आटा सानने की कोशिश किए होंगे और हाथ में आपको चिपकता चला गया होगा, ये ग्लूटिनिन प्रोटीन की वजह से चिपकता रहता है जी, ठीक है, ये भी हो गया। ग्लूटफोर, ग्लूटफोर्म क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज को अंदर लाने में मदद करता है। साइड में देखोगे एडिपोज टिश्यू है, जहां पे हम लोग खाना, देखो पेट पे जो मांस होता है उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, है ना। पोटासियम साइनाइड माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने से बंद कर देता है, ये भी समझ गए, है ना। जो इसके बाद लिखा आपको क्या लिखा हुआ है आपको, है ना, आपको स्प्रिन मैंने मोच आना, टेंडन खराब हो गया तो मोच आएगा, कभी हड्डी मांस देखिएगा आपको, नहीं कि मोच नहीं पड़ जाता, पैर कभी मुड़ जाता है तो उसको स्प्रिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद करा कि आपको, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो देखते हैं, स्टैटिक हार्मोन, है ना, आपको लिखा आपको मैसेज फॉर ग्रोथ, मतलब ये आपको क्या करता है सर, ये सब हार्मोन सब निकालता है जो, है ना, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टैटिक कुछ नहीं, काट दो इसको, हमको भी नहीं समझ पा रहा अभी क्या लिखा हुआ है ना जी। तो ग्लूकोज को ट्रांसफर हो गया जी, अब बोलो कल दे देगा ना, 12 बजे दिन में आना, भेज देना, सिर्फ मार्जिन देगा कल, बाकी सब अपना जो डेट है उसी डेट पे देना। मार्जिन कल ना, सुन रहा है, भाग गया, हाँ कल ना, हाँ कल आ जाना 12 बजे दिन में, ठीक, है ना। कल तुमको वही 11 का टेस्ट देना है, बाकी सब 7 तारीख को दीजिएगा। अब हो गया ना जी तुम्हारा इच्छा पूरा। हेलो, यस सर, हो गया, और भी है कोई डाउट? नहीं सर, नहीं बचा है। चलिए हम लोग आते हैं प्लांट पे। चलिए हम लोग प्लांट पे बात कर रहे हैं, है ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ा रहे थे हम आप लोगों को, मिटा दे। सर कल भी हम आके देंगे या फिर परसों भी आके दे सकते हैं? परसों क्या देगा, परसों 12 के साथ देगा। नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, बाकी 10th वाला सब्जेक्ट परसों देगा ना? परसों देगा टेस्ट, तो परसों में तुम्हें एनिमल किंगडम ही जोड़ लेना, एनिमल किंगडम और ये क्या नाम है, प्लांट, चैप्टर 12 भी जोड़ लो। एनाटॉमी, एनाटॉमी, एनाटॉमी तो कितना ले, अच्छा चलो चलो एनाटॉमी भी जोड़ लो, ठीक है। इकोलॉजी 9th, अच्छा ये थी 10th का, नहीं ये वो है मतलब 11th है, ये लोग 11th का टेस्ट। आ जाओ, हमको क्या दिक्कत।
सर एक मिनट सर थोड़ा क्लियर कीजिए तो सर, कल आएंगे 12 बजे, क्या बोलते हैं ये जो 11 चैप्टर 11 22 ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला, और ये बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स के लिए कल 12 बजे। हाँ हाँ हाँ। और फिर परसों परसों क्या के लिए आएंगे? परसों तुम देगा वही चीज प्लस उसमें ऐड कर लेगा आपका नहीं कि एनिमल किंगडम है ना, एक ये एनिमल किंगडम है ना, उसमें ऐड कर लेना। फिर तुम अपना वही प्लांट टिश्यू ऐड कर लो, तुम पूरा सेल यूनिट है ना, यस। ऐड कर लो तुम चैप्टर 2 उसमें और चैप्टर 1। चैप्टर 2 चैप्टर 1 ठीक है, चलो सही है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 और फिर चैप्टर 12 भी ऐड कर लो, अभी जितना दूर तक हम पढ़ा देंगे। चैप्टर 12 है ना, 11 भी है इसमें, चैप्टर 11 भी है। सबके तो लिए चैप्टर है? 11 पुराना वाला बात हुआ, क्या हुआ? सबके लिए है? सबके लिए नहीं है, इमेजिन के लिए है, 7 तारीख की डेट में। इसको बहुत जोश है। 7 है ना, कितना तारीख है? 7 7 होगा ना जी, 7 जुलाई। 7 जुलाई के दिन मार्जिन के लिए ये फॉर मार्जिन। और कोई देना चाहते हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेना है में हमको कोई एतराज नहीं है, है ना। हमको बस जीरोक्स में टाइम लगेगा, बाकी सब आपको क्वेश्चन हम बना के दे देंगे, नया क्वेश्चन देंगे जी, ठीक है। चिंता मत करो। चैप्टर 12 का भी हम लोग यहाँ तो सर आज तो कर वो देंगे। 7 जुलाई को सर वो नोट्स का भी हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स का? नोट्स नहीं रहेगा, पूरा ये पूरा एनसीईआरटी है ना, पूरा एनसीईआरटी अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए नया टॉपिक नया दौर है ना जी। हम लोग कल बात कर रहे थे क्या आपको इस पे है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में बात कर रहे थे जी, मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट पे बात कर रहे थे जी, ठीक है। और जब हम लोग इसमें देख रहे थे हम लोग है ना जी, मैक्रो और माइक्रो में, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है सर? ऐसा न्यूट्रिएंट जो प्लांट को जरूरत से ज्यादा चाहिए। उसमें 9 एलिमेंट था और 8 एलिमेंट ऐसे थे जो प्लांट को कम मात्रा में चाहिए और उससे भी काम उसका चल जाता था जी, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो कम मात्रा में लेता था प्लांट, उसको माइक्रो कहते थे। आयरन जिंक ये सब आता था है ना, कोबाल्ट सॉरी कोबाल्ट कहते हैं, ठीक है, कॉपर आता था, ठीक है, मैंगनीज आता था, क्लोरीन आता था, बोरॉन आता था, ये सब आपको माइक्रो में आता था। आज हम लोग पढ़ते हैं कि सर प्लांट जितना बोल देता है ना, उसको उतना ही मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए, एक थ्रेश होल्ड चाहिए उसको। जैसे आप कहते हैं ना कि डेली हमको है ना 4 रोटी मिलना चाहिए, 4 रोटी से ज्यादा भी अच्छा नहीं मेरे लिए और 4 रोटी से कम भी अच्छा नहीं मेरे लिए, ठीक है जी। तो पॉइंट कहता है कि जो मिनिमम अमाउंट जो चाहते हैं सर हम लोग, उस मिनिमम अमाउंट को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? आपको क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। किसी भी प्लांट को जिंदा रहने के लिए एक मिनिमम अमाउंट में मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। वो मिनरल अमाउंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नाम से। क्रिटिकल शब्द बहुत जगह पे आएगा जी, आप ऑप्टिमम शब्द और क्रिटिकल शब्द ये सुनते रहिएगा, दोनों का एक ही मतलब होता है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन मतलब वो कंसंट्रेशन जिसमें प्लांट का ग्रोथ सही है, उससे नीचे होगा डिफिशियंसी और उससे ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी, है ना। लाइन समझ में आ रहा है ना? क्रिटिकल कंसंट्रेशन का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन ओरली हम समझा रहे हैं आपको, है जी। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है? दैट मिनिमम सपोर्ट ऑफ फॉर द मिनिमम सपोर्ट ऑफ प्लांट है ना, फॉर मिनरल न्यूट्रिशन, है ना। प्लांट को वो सबसे मिनिमम सपोर्ट मिनरल न्यूट्रिशन का जिससे प्लांट का ग्रोथ हो सके, उससे नीचे जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे जी, ठीक है। जैसे ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग को तुम मानो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, है ना जी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, है ना जी। क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे रहेंगे तो उसको क्या नाम देंगे सर हम लोग? उसको हम लोग नाम देते हैं डिफिशियंसी कहते हैं सर, डिफिशियंसी, है ना जी। और उससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी हो जाता है जी, ठीक है, टॉक्सिसिटी हो जाता है। ये रट्टा मारने वाला टॉपिक है आप लोग के सामने में। अब एनसीईआरटी करा क्या? अगर डिफिशियंसी लगातार बना रहे, मतलब किसी पेड़ को लगातार 2 महीना 3 महीना तक कमी हुआ है सर, ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? वो ना वो पेड़ मर जाएगा सर, ठीक है, सही है ना। किसी चीज को लगातार कम करके दें, डेली उस लड़का को जहां से 4 रोटी की जरूरत थी उसको हम 2 रोटी दे रहे हैं और कम ही कर रहे हैं सर, 1 पे ले आ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा होगा भूख से मर जाएगा वो, ठीक है। वही बात प्लांट के साथ होता है कि एक प्लांट को कंसंट्रेशन से कम अगर खाना मिलता है तो एक समय ऐसा भी आएगा जो उसके लिए क्या हो सकता है? मौत का कारण बन सकता है जी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, है ना जी? क्रिटिकल, है ना, सॉरी इसके घटना को डिफिशियंसी बोलते हैं सर, ठीक है। ये बात याद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बात कॉमन सेंस है सर कि अगर हम वो मुहैया कर देते हैं, मान लीजिए जिसकी कमी है, लड़का को बोला था 4 रोटी चाहिए था, हम उसको दे देते हैं, तो डिफिशियंसी सिम्टम्स ना दिखाई देगा। दिमाग लग रहा है किसी प्लांट को जरूरत कमी थी, तो कमी था तो सर उसका आपको नहीं कि उसको लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मरने की तरफ चलने लगेगा वो, बुढ़ापा की तरफ चलने लगेगा वो। और जैसे वो आपको नहीं कि है ना जी, उसको मतलब वो सामान मिल जाएगा सर, ठीक है जी, ठीक है, तो वो उसके बाद क्या उसका डिफिशियंसी खत्म हो जाएगा। तुमको कैसे पता चलेगा कि कोई प्लांट को ना सर कमी है कोई चीज का? तो सर उसमें कुछ लक्षण आएगा सर, जैसे आप बीमार है, इसका कैसे पता लगता है? कुछ सिम्टम्स से, जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो समझ जाता है डॉक्टर किसको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, खा पी लिया होगा, ऐसा फूड पॉइजनिंग हो गया होगा, वोमिटिंग वगैरह ऐसे टाइप का। तो ये उसी तरह से आपके शरीर को भी सर क्या होता है, समझा जाता है किसके द्वारा, है ना जी। आपके शरीर में डिफिशियंसी सिम्टम जब होता है प्लांट में,
तो प्लांट में कुछ लक्षण आता है सर, उस लक्षण को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स के नाम से बुलाते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होता है, ऐसा कुछ होता है सर जो प्लांट में आपको क्या लाता है सर, आपको ठीक है, प्लांट में आपको नहीं कि एक चेंज लाता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाता है। मतलब बाहर से तुम देख के बोल देगा सर प्लांट में इतना चीज की कमी है, लग रहा है नहीं कहता कोई आदमी को, तुम बाहर से देखा ये लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है ना, वैसे यहाँ पे भी प्लांट में भी कुछ बाहर से जो कमी आएगा तो उसे हम समझ जाते हैं प्लांट में कुछ ना कुछ आपको नहीं की डिफिशियंसी चल रहा है। ये सब लैंग्वेज है, लैंग्वेज पकड़ा जाता है अपने से भी। मुद्दा क्या है सर वो बोलिए। मुद्दा ये है कि जरूरी नहीं है कि सर पूरा प्लांट को ही डिफिशियंसी हो, प्लांट के कुछ हिस्से में भी डिफिशियंसी हो सकता है। एक तो कॉमन सेंस अभी लेकर चल रहे कि पूरा प्लांट ही कमजोर हो गया सर, पूरा प्लांट कमजोर है मतलब पूरा चप्पा चप्पा उसका कमजोर है तो ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बोलता है कि जरूरी नहीं कि सर पूरा प्लांट ही कमजोर हो, कभी कभी क्या होता है प्लांट के कुछ पार्ट्स कमजोर होते हैं सर, प्लांट के कुछ हिस्से होते हैं जो कमजोर दिखाई देते हैं सर, है ना जी। मतलब डिफिशियंसी सिम्टम्स आल्सो सीन इन द सर्टेन रीजन ऑफ द प्लांट। अब यही मुद्दा है, यही रटना आप लोगों को। कोई पेड़ को जब आप देखिएगा तो सर जरूरी नहीं कि पूरा प्लांट को कमजोरी हो। जैसे आप कभी कोई पेड़ को देखते हैं ना तो नीचे का पत्ता पीला रहता है सर, फिर बीच में ठीक रहता है, हरा रहता है, अब बीच में हरा रहता है और अंतिम जो ऊपर का पत्ता देता है आपको ये ब्राउन कलर का रहेगा। कभी आम के सीजन में देखिएगा, आम के सीजन में सर आपको नीचे वाला जो पत्ता होगा पीला होते जाएगा और बीच का पत्ता ग्रीन रहेगा और सबसे एपेक्स का जो लीफ रहेगा वो खराब मतलब होता है, मतलब कलर न्यू कलर में रहेगा सर। न्यू कलर मतलब उसको भी डिफिशियंसी है सर। और नीचे है सर वो तो सूख रहा है सर, सुनो जी, अब बीच में सर वो ठीक ठाक है सर। तो आप प्लांट के इस हिस्सा में भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ की कमी है तब ना हरा नहीं हो पाया। और सर यहाँ पीला हो रहा है सर, यहाँ से जरूर कुछ ना जा रहा है सर, यहाँ से निकल रहा है, इस वजह से वो पीला पड़ रहा है जी। ठीक है, पॉइंट समझो। पॉइंट क्या है सर कि प्लांट इंटायर प्लांट को डिफिशियंसी हो तो ठीक हम समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी देखा प्लांट जिंदा है सर, प्लांट मरे, डॉक्टर बोले प्लांट का जो वैज्ञानिक होगा वो बोले प्लांट को कुछ नहीं हुआ है, और प्लांट का कुछ हिस्सा में कमजोरी दिखाई दे रहा है। प्लांट के कुछ हिस्सा में जो कमजोरी दिखाई देता है या डिफिशियंसी दिखाई देता है तो उसको हम लोग को समझना है। मतलब उससे पेड़ मरता तो नहीं है सर, प्लांट का कुछ हिस्सा आपको डिफिशियंसी का शिकार दिखाई देता है। अब आपको याद रखना है कि सर प्लांट के यंग रीजन में मतलब नए हिस्से में भी डिफिशियंसी होता है, नए हिस्से में भी डिफिशियंसी होता है और पुराने हिस्से में भी डिफिशियंसी होता है सर। अब यही भारी बात है, तो ये मत समझना कि सर प्लांट में नया हिस्सा में कोई कमी नहीं हो, उसको भी कुछ ना कुछ चीज की कमी होती है और जो पुराना हिस्सा था उसको भी कुछ ना कुछ की कमी होता है। अब यही तुमको रट्टा मारना है कि नया हिस्सा में कौन चीज की कमी होती है और पुराने हिस्सा में क्या चीज की कमी होता है। हम एक पॉइंट बना के लिख देते हैं, है ना, आपको इंटायर प्लांट कैन शो, है ना, इंटायर प्लांट कैन शो डिफिशियंसी सिम्टम्स। ये याद हो गया, पूरा का पूरा प्लांट ही आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स शो कर सकता है ना। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है ना, इट मे बी, है ना, इट मे कट गया क्या है ये सब टाइम है ना, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट 40 सेकंड। कितना मिनट है? 5 मिनट 40 सेकंड। अच्छा ठीक है, 2 ठो चला गया, कौन चला गया 2 ठो? मुनीर नहीं आया? अच्छा मुनीर आया हो। है ना, इट में, है ना, लिखा आपको, है ना, इन सम केस, है ना, इन सम केस है ना जी, प्लांट also show deficiency in certain region, किसी खास रीजन में भी डिफिशियंसी शो करता है जी। ठीक है, सच आज इन यंग लीफ, है ना जी, यंग लीफ, ये यंग लीफ में भी शो करता है और ओल्डर यंग पार्ट लिखते हैं, यंग पार्ट में भी होता है सर, और इन ओल्डर पार्ट में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये लाइन बहुत भी आई, जो हम लिख रहे हैं ना, मेडिकल का क्वेश्चन है जी, जाके देखना 33 ईयर्स में। हम ये कहना चाहते हैं नए इलाके में, प्लांट का जो नया इलाका होता है वहां पे भी डिफिशियंसी सिम्टम दिखता है, और प्लांट का जो आपको पुराना इलाका देखते हैं सर वहां भी डिफिशियंसी सिम्टम दिखता है। सीधे हम पॉइंट पे आते हैं, आप लोग कंपटीशन बेस्ड स्टूडेंट है, हम सीधे पॉइंट पे, ये पुराना हिस्सा मान लेते हैं, प्लांट का ये पुराना हिस्सा हुआ, ओल्ड पार्ट हुआ, है ना जी, और ये यंग पार्ट हुआ सर, छोटा सर बर्ड है या कली है सर, छोटा छोटा लीफ है सर, है ना, स्मॉल साइज का लीफ है, स्मॉल साइज का। क्या हुआ जी, माइक ऑन है किसी का? है ना, यंग पार्ट जो देख रहे हैं सर हम लोग, ये देख रहे हैं सर। ठीक है, ये यंग वाला हिस्सा हो गया, और है ना जी ये आपको क्या हो गया सर, आपको ओल्ड वाला हिस्सा।
हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। जब कोई पेड़ को लगता है ना कि कोई पार्ट मर रहा है ना, तो पेड़ वहां से नाइट्रोजन है ना आपको पोटासियम और मैग्नीशियम छीन लेता है सर। और छीन को कहाँ दे देता है? नए हिस्से को दे देता है जी। तुम लोग कॉमन सेंस लगाया, ओल्ड पार्ट को क्या चीज का डिफिशियंसी हो जाएगा? ओल्ड पार्ट को है ना, ओल्ड पार्ट शो है ना डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी देखिए एनसीईआरटी में भी ना, तो बोर्ड पे समझ गए तो इसको फोटोग्राफ बना के याद कर लीजिए। एनसीईआरटी में कहीं फोटोग्राफ बना लीजिए, ये सब चला जाता है सर। ओल्ड पार्ट शो डिफिशियंसी ऑफ है ना एनकेएमजी, एनकेएमजी मतलब नाइट्रोजन पोटासियम और मैग्नीशियम का कमी देखता है सर, इसलिए वो खराब हो जाता है वो। और जो न्यू पार्ट होता है सर, यहाँ पे याद कीजिए, आप लोगों को हम पढ़ाए थे, कैल्शियम जहां गया वहीं चिपक के रह जाता है, कैल्शियम उस जगह को नहीं छोड़ता है जी, ठीक है। कैल्शियम जहां गया वहीं रह गया। तो यंग पार्ट को क्या चीज की कमी हो जाएगा? ये तो ट्रांसलोकेट हो नहीं पाता कैल्शियम और सल्फर। याद कीजिए, आप लोग पढ़े हमसे, सल्फर और कैल्शियम अपने एक जगह पर फिक्स रह जाता है सर। यहाँ से सल्फर कैल्शियम पहुंचेगा नहीं, नीचे से आने में टाइम लगेगा। इसका मतलब यंग पार्ट में क्या देखते हैं हम लोग? यंग पार्ट में आपको सर क्या होता है? कमी हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है सर। किसका? डिफिशियंसी ऑफ है जी आपको सल्फर। हम समझा दे तो ठीक, नहीं तो रट्टा मारने के लिए तैयार हो जाइए कि आपको रटना है कि नए साइज में नया हिस्सा में, प्लांट का जो नया हिस्सा होता है वहां पे है ना जी आपको सल्फर और कैल्शियम की कमी होते हैं। और जो पुराना हिस्सा होता है वहां पे, नया हिस्सा पे आपको सल्फर और इसका कमी होता है। अब पुराने हिस्सा में क्या चीज का कमी होता है? तो पुराने हिस्सा में आपको है ना जी सोडियम, सॉरी मतलब सोडियम नाइट्रोजन पोटासियम और मैग्नीशियम का भी। पढ़ दे, क्या हो गया? टॉपिक खत्म ये लाइन का। हाँ करो तो आपको whenever you supply the essential element become limited, किसी प्लांट के लिए essential element लिमिटेड हो जाएगा तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड करने लगेगा, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ essential element below which, अगर उससे नीचे चला गया, हाईलाइटर चलाएगा इस पे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन का डिफिनेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ essential element below which the plant growth retard, द प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड कर जाएगा, इट्स कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नाम से बुलाते हैं। द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट, ऐसे एलिमेंट को क्या माना जाएगा? है ना डिफिशिएंट माना जाएगा, क्योंकि से वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या है? नीचे है जी। सिंस ईच एलिमेंट हैव वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल, है जी, आप हर एक एलिमेंट में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा आपको क्या होता है? स्ट्रक्चरल यानी फंक्शनल रोल होता है सर। हर एक प्लांट का अपना अपना, हर एक एलिमेंट का क्या होता है? अपना कुछ वजूद होता है सर, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई एलिमेंट कम जाएगा, द सर्टेन आपको लिखा मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएगा सर, बदलाव देखने को मिलेगा। अब हाईलाइटर चलाएगा फिर से, मॉर्फोलॉजिकल चेंज दैट इंडिकेट सर्टेन एलिमेंट डिफिशियंसी, जब किसी सर्टेन एलिमेंट में कुछ कमी होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा, दिस डिफिशियंसी इज कॉल्ड सिम्टम्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफिशियंसी सिम्टम्स कहते हैं। द डिफिशियंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, हर एक प्लांट का डिफिशियंसी सिम्टम अलग अलग होता है, वेरी टू वेरी करता है। दे डिसअपियर, अब वो डिसअपियर कर जाता है व्हेन डिफिशिएंट सिम्टम, डिफिशिएंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू द प्लांट। हाउएवर है ना आपको डिप्रीविएशन मतलब लगातार कमी बना रहेगा, तो सर इवेंचुअली प्लांट के लिए मौत का कारण भी बन सकता है। अब एनसीईआरटी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लाइन पर रख रहा है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो द डिफिशियंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द लिखा प्लांट, है ना जी। सर सामान के न घूमने की वजह से भी सर कभी कभी डिफिशियंसी देखने को मिलता है। वही अभी हम लिख रहे हैं, ये मोबाइल हो गया, एनकेएमजी यहाँ तक पहुंच गया था लेकिन ये नहीं चला, इस वजह से यहाँ कैल्शियम की कमी हो गया, यहाँ चल गया ये सब, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पोटासियम और मैग्नीशियम की कमी हो गया जी, ठीक है। पॉइंट वही है, एक ही चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी बोल रहा है। फिर से बोल रहे हैं कि इफ द लिखा आपको द पार्ट ऑफ द प्लांट आल्सो शो डिफिशियंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है? मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द लिखा आपको प्लांट में जिस तरह का मोबिलिटी होता है उस पर भी डिपेंड करता है। द एलिमेंट दैट आप एक्टिवली मोबिलाइज, ऐसे एलिमेंट जो आराम से चले जाते हैं। यहाँ पे एक्टिवली मोबिलाइज मतलब क्या? मतलब अपने की बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाएगा, एक्सपोर्ट टू द यंग पार्ट, है ना जी। इसका मतलब पुराने पार्ट में क्या दिखा था? डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर इन द फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू। आप एग्जांपल से समझो, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन पोटासियम मैग्नीशियम विजिबल इन सेंसिएंट लीफ, सेंसिएंट मतलब बुढ़ापा वाला लीफ, सेंसिएंट मतलब बुढ़ापा होता है, उस लीफ में दिखा देता है। इन ओल्डर लीफ, पुराने लीफ में क्या देखते हैं? बायोमोलिक्यूल कंटेन एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन, है ना, पुराने एलिमेंट के सारा एलिमेंट को तोड़ ताड़ के निकाल के किसको पहुंचा दिया? यंग लीफ को। लेकिन एक ट्विस्ट क्या है सर? डिफिशियंसी सिम्टम्स आल्सो फर्स्ट सीन इन यंगर टिश्यू। यंगर टिश्यू में कौन चीज का डिफिशियंसी दिखा देगा? उस इमोबाइल आयन का। इमोबाइल आयन कौन कौन है सर? यहाँ पे नॉट ट्रांसपोर्टेड टू द मैच्योर ऑर्गन, ठीक है जी, वो मैच्योर ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सल्फर है और कैल्शियम है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरल पार्ट होता है ना, सेल मेम्ब्रेन का या सेल का, इसलिए नॉट रिलीज टू द लिखा आपको बॉडी, वहां से खींच के वापस नहीं ले जाया जाता है जी, ठीक है। तो तुम लोग क्या समझ रहे हो? यंग लीफ को भी किसका कमी होगा? यंग लीफ को कमी होगा सर कैल्शियम और सल्फर का, और पुराने लीफ को क्या चीज का कमी होगा?
नाइट्रोजन, अपना दिमाग मत चलाना, जो एनसीईआरटी लिखा वही। एनकेएमजी का एनकेएमजी का कमी होगा, है ना। तो दो तरह का कमी देख रहे थे हम लोग, है जी। एक है यंग प्लांट को भी कमी है और पुराने प्लांट को भी कमी है, और साइंटिस्ट अब इसी की मदद से पता लगा लेता है कि किस पौधे में क्या चीज की कमी है। अब तुम लोग देखो, उस लड़के अजमत का एक सवाल था ना कि कैसे पता चलता है सर यहाँ पे कि किस प्लांट को क्या देना है, नाइट्रोजन का। तुम लोग खुद देख समझ जाएगा। तुलसी का पेड़ ले लो, तुलसी का पेड़ का एपेक्स वाला हिस्सा तोड़ लो, एपेक्स वाला हिस्सा में क्या होगा सर, एनकेएमजी होगा ना। जैसे तुमको मन है कि हमको नाइट्रोजन चाहिए, अब नाइट्रोजन कहाँ से, टैबलेट खरीदेंगे नहीं ना जी, तुम दिमाग लगाएगा ना, क्या करेगा, नाइट्रोजन के लिए कहाँ से जाओगे, सीधे यंग पार्ट को तोड़ लेंगे, यंग पार्ट में नाइट्रोजन, पोटासियम और मैग्नीशियम मिल जाएगा। आपको लगेगा नहीं किसी प्लांट को कैल्शियम देना है सर, तो क्या करेंगे, पुराना प्लांट को तोड़ लेंगे, मतलब पुराना प्लांट में सूखा हुआ पत्ता को उठा लेंगे। समझा जी अजमत। अगर तुमको कोई मिनरल पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचा देंगे सर, ठीक है, ऐसे नहीं है ना, ऐसे गेम अब नहीं लगा सकते, दिमाग नहीं लगा सकते हैं। हमको टैबलेट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम प्लांट को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन प्लांट को क्या, कहाँ पे क्या रहता है। तुमको पता चल गया कि सर सोडियम और आपको जो कैल्शियम और सल्फर जो है एक ही जगह बैठा रहता है सर, तो हमको सूखा पत्ता में क्या मिल जाएगा, कैल्शियम और सल्फर मिल जाएगा। और हमको किसी प्लांट की किसी पौधे को देख रहे पूरा पूरा पेड़ पीला हो गया, तो पूरा पेड़ पीला हो गया, तो क्या उस पेड़ में कैल्शियम की कमी है या पेड़ बहुत लूज है, तो तुम उस पत्ता का ग्राइंडर बना के मिक्सिंग करके वर्मी कंपोस्ट बना करके, वर्मी कंपोस्ट में कीड़ा मकोड़ा के साथ दे दोगे, अर्थबॉम्ब के साथ, अर्थबॉम्ब उसको गला देता है और मिट्टी में मिला देता है, ह्यूमिफिकेशन करके मिट्टी में, वही तुम पढ़े थे ना डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो सर उसको उठा के हम लोग प्लांट के जड़ में डाल देंगे जी, ठीक है, उससे मेरा कैल्शियम उसको मिल जाएगा जी, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से तुमको तो 2 हिंट्स दिया हुआ है, अब 10 वो किताब पढ़ा था ना, ज्यादा हिंट्स मिलेगा, पर 2 हिंट से तुम नहीं समझ जाओगे कौन सा प्लांट के पार्ट में कौन सा चीज पाया जाता है, ठीक है, दिमाग लगा। किसी प्लांट के पार्ट में जैसे तुमको याद करो, तुमको बोरॉन चाहिए था, प्लांट में बोरॉन चाहिए, तो तुम क्या करेगा, प्लांट का स्टिग्मा काट लेगा ना, स्टिग्मा में क्या होता है जी, ठीक है, पोलन ट्यूब बनाने का क्षमता था ना, कैल्शियम बोरॉन एनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, तो हमको वहां से बोरॉन नहीं मिल जाएगा। तो बहुत बच्चा ऐसे ही सोच लिया, जो कल जो हम पढ़ाए थे उससे वो दिमाग लगा लिया कौन से प्लांट के पार्ट में कौन से तरह के मिनरल्स पाए जा सकते हैं, जैसे उसको याद आ जाएगा क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम पाया जाता था, हरा पत्ता को पीस करके उसके अंदर से मैग्नीशियम निकाल सकता है। तो ऐसे कर करके यहाँ एनसीईआरटी भी लिख रहा है कि दिस एक्सेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट है ना ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी मतलब भाई बागवानी होता है ना, खेती बाड़ी जो करते हैं ना उसको एग्रीकल्चर कहते हैं, और आप फल सब्जी का पौधा लगाते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप नहीं देखते हो कोई किसान से बताया जो अमरूद का केले उसी का बगीचा लगाएगा या आमे का बगीचा लगा रहता है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब एक मुद्दा ये है कि प्लांट में हर तरह का डिफिशियंसी सिम्टम्स होता है और हर तरह का बीमारी होता है जी, ठीक है, एक मिटाते पहले बोर्ड। सर तो इसे पिछले वाले चैप्टर में जो है सर सल्फर और खाली नहीं सर, मतलब खाली कैल्शियम लिखा हुआ था, नहीं सर इसे पिछले वाले चैप्टर में जो है सर लिखा हुआ नहीं था कि सिर्फ जो कैल्शियम रिमोबिलाइज नहीं होता है। नहीं हम तो बोल दिए थे उस दिन सल्फर भी करोगे। अच्छा तो सर मतलब क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कौन सा टिक मारेंगे, दोनों होगा जी, दोनों सल्फर सल्फर तुम 2021 में बैठेगा या 22 में बैठेगा, 23 में बैठेगा, 24 में बैठेगा या 25 में बैठेगा, तो सल्फर मारना है, ठीक है ना जी, सल्फर और कैल्शियम दोनों, ठीक है, जब तक एनसीईआरटी में जैसा लिखा वो है ना, चैप्टर 12 में तो कह दिए थे ना सल्फर भी है ना। यस वो तो कहे पुराना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो सिर्फ कैल्शियम टिक मारना है, जो मेरे हाथ में एनसीईआरटी है ना सिर्फ कैल्शियम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो सिर्फ कैल्शियम लिखा हुआ और सल्फर नया वाला में जोड़ा है, ठीक है, पहले हम कैल्शियम में पढ़ाते थे है ना, लेकिन नया एनसीईआरटी में सल्फर भी जोड़ दिया तो आप सल्फर को भी याद रखना होगा, है ना जी। अब आइए हम आपको जो आपको कहे थे ना कि जितना भी न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं उसकी कमी होने से कुछ ना कुछ बीमारी भी होता है प्लांट में, जो हम नहीं कल बताए थे, आज हम वो चीज लिख रहे हैं कि कौन सा मिनरल कम जाएगा प्लांट में तो कौन सा बीमारी देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी भी प्लांट को कोई मिनरल कम जाएगा तो उसका दूसरा मिनरल से भरपाई नहीं कर सकते, जैसे मान लो कोई प्लांट को नाइट्रोजन की कमी है तो तुम कार्बन से उसकी भरपाई नहीं कर सकते हो, अब प्लांट में इसका क्या दिखाई देगा, डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखाई देगा या डिफिशियंसी, है ना जी, टाइप ऑफ डिफिशियंसी 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 है ना जी, डिजीज मिनरल है ना, दैट काउज डिफिशियंसी डिजीज, इधर हम वो लिखेंगे जो डिफिशियंसी डिजीज काउज करता है, डिफिशियंसी डिजीज काउज करता है जी, ठीक है, वैसे मिनरल जो डिफिशियंसी डिजीज काउज करता है, और इधर वो लिखेंगे जो आपको क्या होता है सर, आपको डिफिशियंसी एक बीमारी का नाम है पौधे में, तुम लोग इसको ऐसे समझो, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है
एक क्लोरोसिस एक बीमारी का नाम है जी, ठीक है। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस जो देखते हैं, हाँ जी क्लोरोसिस, एक मिनट स्पेलिंग मिला लेते हैं। क्लोरोसिस है ना जी, तो क्लोरोसिस क्या आता है, एक बीमारी है जिसमें सर प्लांट येलो होने लगता है, लीफ बिकम येलो, लीफ बिकम येलो, येलो हो जाता है सर आपको ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल, ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी होने से प्लांट का पत्ता पीला दिखने लगता है। भेन क्लियर हो जाता है सर, भेन है ना जी, भेन आपको क्या आता है सर, आपको क्लियर, जैसे नस नहीं दिखने लगता, जैसे कोई पतला आदमी को उसका नस नस दिखाई देता है, वैसे भेन क्लियर हो जाता है सर इसमें, ठीक है जी। ये बीमारी जो देखते हैं किसकी कमी से होता है, कौन ऐसा मिनरल कम जाता है प्लांट को तो उसको क्लोरोसिस हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम लोगों को कोई, अगर मान लीजिए था हम ही कहें कि हमको एनीमिया हो गया, तो डॉक्टर कहना आपको खून में आयरन की कमी हो गया है। उसी तरह से किसी प्लांट को क्लोरोसिस हो गया तो उसके लिए क्या, कौन कौन सा मिनरल होगा जो क्लोरोसिस के लिए जिम्मेदार होगा जी, ठीक है। तो आपको हम पढ़ा रहे थे, याद करते जाइएगा। एक है नाइट्रोजन है, दूसरा पोटासियम है, तीसरा मैग्नीशियम है, चौथा सल्फर है ना जी, पांचवा आपको क्या है सर इसमें मैग्नीज है, इसको मैग्नीज कहते हैं। और आपको जो एक छठा होता है सर आपको आयरन होगा, सातवां जिंक है, आठवां क्या है सर आपको ना जी, आपको इसमें मोलिब्डेनम है जी, ठीक है। मोलिब्डेनम, ये आपको यही ट्विस्ट है जी, देखना हम इसी से फंसाएंगे, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे हम और तुम्हारा गलत करवाएंगे जी क्वेश्चन, ठीक है जी। यहाँ भी इनाम का है, यहाँ पे कल की डेट में आप इसको सुना देते हैं तो आपको फिर से, अरे जी आयरन नहीं है आयरन, आयरन 8 गो है ना, 8 गो होना चाहिए, 4 4 4 8 गो है ना। देखो, और 12th जो लड़का पास किया है, 12th वाले जो है ना, उसको ये याद हो जाता है, कैसे एटॉमिक नंबर सबका याद कर लो तो तुमको याद हो जाएगा। ऐसे भी याद करोगे 4 5 बार तो याद हो जाता है। एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं, सीक्वेंस में याद कर लो, 7 12 16 19 25 26 30 42 है ना, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। नहीं तो प्रोनाउंसिएशन आता है सबका तो वो भी याद कर सकते हैं। नाइट्रोजन है ये, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और उसके बाद क्या सर आपको मैग्नीज है, आयरन है, जिंक है, और क्या है सर आपको मोलिब्डेनम है। अगर आप ऐसे करके याद करते हैं इसका मतलब ये देखो, आप इस सब से क्लोरोसिस होता है, कोई एक के चले जाने से भी क्लोरोसिस हो, यही ट्विस्ट पॉइंट है सर। इसमें से कोई एक चला जाए तब भी क्लोरोसिस हो जाएगा, 2 चला जाए तब भी क्लोरोसिस हो सकता है, 8 के 8 चले जाए तब भी क्लोरोसिस हो सकता है। मतलब एक बीमारी के लिए सर 8 बंदे जिम्मेदार है, 8 कंबाइन करके भी बीमार कर सकता है उसको, ये एगो चला, मतलब कहोगे सर क्या हम इस प्लांट को सब दे दिए सर, इस प्लांट को हमने क्या किया, सब कुछ दे दिया, मतलब एक प्लांट है उस प्लांट को हमने क्या किया, सब दे दिया, इतना दूर दे दिए सर, ये सब प्रोवाइड कर दिया सुई लगा लगा के, पर नाइट्रोजन नहीं दिए तो प्लांट को फिर भी क्लोरोसिस होगा। दिमाग दौड़ाना शुरू कर दो जी सब आदमी, क्लोरोसिस होने के लिए 8 भी जिम्मेदार हो सकता है और एक भी जिम्मेदार हो सकता है जी, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछेगा तुमसे कि क्लोरोसिस बीमारी जो है सिर्फ एक मिनरल के जाने से होता नहीं, एक से ज्यादा भी जाने से हो सकता है। क्या ज्यादा जाएगा तब 8 के 8 जाएंगे तभी बीमार पड़ेंगे, नहीं है ना, कोई एक भी चला जाए तभी बीमार पड़ेगा। दिमाग लग रहा है जी हम कहना, ये कंफ्यूजिंग है। हम बोलना चाह रहे हैं कि एक लड़का जो है ना तभी अपने आप को पूरा मान सकता है जब उसको 8 लड़कों का सपोर्ट मिल जाए, कोई एक भी गया तो उसको सपोर्ट खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं देखते, कोई आपको नेता सबका जो मंत्री सब जो होता है, जो मुख्यमंत्री, जैसे अभी देखोगे आपको अभी कहाँ इजराइल में जो देखोगे, इजराइल में जो एक नया जो सरकार बना है उसमें क्या है कि एक वोट से कम है, मतलब नेतन्याहू जो था उसको 59 पूरा, जो जीता है उसको 60 है, मतलब एक का है, मतलब एक साल कोई भी इधर से इधर घुस गया फिर से नया सरकार आ जाएगा, है ना जी, ऐसा कुछ है जी, ठीक है। मतलब एक वोट का आपको अंतर है। वही बात यहाँ पे भी है कि एक चला जाए तब भी बीमार पड़ेगा और सब चला जाए तब भी बीमार पड़ेगा जी, ठीक है, समझा रहा ना। अब आइए यहाँ पे दूसरा है आपको, है ना, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस है ना पत्ता मुरझा जाना, कभी देखिए आपको जो इसका पानी निकल जाता है तो नेक्रोसिस हो जाता है। और नेक्रोसिस का मतलब आपको डेथ ऑफ टिश्यू है जी। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस एक बीमारी है जिसमें क्या देखते हैं, डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू का डेथ हो जाता है सर, है ना जी। आइए इसलिए डेथ हो जाता है सर क्योंकि सर इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम या कॉपर या पोटासियम, ये चारों की कमी हो सकता है या कोई एक भी जाने से इसको ये बीमारी हो सकता है जी, ठीक है। उसके बाद नेक्रोसिस के बाद क्या होता है सर आपको, हाँ जी, उसके बाद देखते हैं सर आपको इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, कोई प्लांट में सेल डिवीजन रुक गया है, ठीक है, प्लांट नॉट सो सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन का कमी होना, है ना जी। ये क्या बताना चाह रहा सर आपको प्लांट, हाँ जी, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ये प्लांट में, है ना जी, आप देखिएगा नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की कमी होने से होता है सर। और एक और है सर आपको डिले इन फ्लावरिंग, है ना जी, एक और बीमारी का नाम है डिले इन फ्लावरिंग, किसी पेड़ में फूल नहीं खिल रहा सर, वक्त हो गया, जैसे मान लीजिए आपने मेरीगोल्ड का फ्लावर लगाया था, दिसंबर में उम्मीद किए थे कि फ्लावरिंग होगा,
दिसंबर पार कर गया, फ्लावरिंग नहीं हुआ, डिले इन फ्लावरिंग है ना जी। तो समझ जाना उस प्लांट में कमी है सर, किस चीज की कमी है ना जी। तो उसमें आपको नाइट्रोजन, सल्फर है ना जी, उसके बाद मोलिब्डेनम, इसी तीनों में से कोई एक की कमी है या तीनों कमी है सर। यही कंफ्यूजन दूर कीजिए सब आदमी। हो सकता है तीनों की कमी हो या हो सकता है कोई एक की भी कमी होगा, तो उसको अभी आपको है ना इसे तो अपने आदमी सब है। हाँ पहचान गए, घर के बगले का आदमी सब ये पड़ोसी। हाँ क्लास चल रहा था ना, गलिया नहीं गया था तो हेलो ABCD। सर इसमें जो सर कोई कोई सिम्टम्स सब दिया हुआ ना, तो सर वो जो क्या बोलते हैं चैप्टर 2 में सर वायरस के सिम्टम्स में भी पढ़े थे, तो वायरस भी इसमें कुछ रोल करता है क्या, मतलब डिफिशियंसी कर देता है क्या किसी एलिमेंट का? हाँ 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 कर देता है, पर सब जगह नहीं। देखो कुछ ही है, लीफ कर्लिंग सब नहीं करता है ना। चले अब देखो इस पे रिसर्च करना है जी आप लोगों को। क्वेश्चन इससे हम 20 को बना सकते हैं आप लोग के लिए। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट सीरीज में पूछता है, आप सीधा याद कीजिएगा। नीट के एस्पिरेंट सब इसको सीधा याद कर लीजिएगा, इसमें कोई घुमा के नहीं पूछेगा, नहीं तो खुद कंफ्यूज रहेगा वो मेडिकल का क्वेश्चन। उसका चांस देखना, उसका गलती होना। देखो जो भी सेट करता है ना क्वेश्चन, वो बस थोड़ा सा स्मार्ट रहता है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनता है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बने बायोलॉजी में उसको क्वेश्चन गलत कर देगा वो, है ना जी। मतलब नहीं होता है, बोनस नंबर दिलवा देगा। इसलिए वो लोग सीधा सीधी क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इसको सीधा सीधी याद कीजिएगा। हम तो अभी क्वेश्चन पूछेंगे ही ताकि आप दिमाग तेज चल रहा कि नहीं चल रहा उसका टेस्ट लेने के लिए, लेकिन मेडिकल की नजर से देख रहे हो, सीधा याद कर लो कि हमको आज के बाद कोई पूछ देगा नेक्रोसिस किससे होता है, तो मेरा रटा हुआ है सर कि ये इससे होता है, ठीक है, इस चारों में से। हाँ तुमको एक अब कॉमन सेंस लगाना होगा कि भाई एक भी चला जाएगा तभी नेक्रोसिस होगा, और चारों चला जाएगा तब भी क्या होगा सर, आपको नेक्रोसिस होगा जी, ठीक है। और सेल डिवीजन जो देखते सर रुक सकता है, ये आपको ये नाइट्रोजन की कमी होने से भी हो सकता है ना जी, पोटासियम की कमी होने से भी हो सकता है ना जी, सल्फर की कमी होने से भी हो सकता है, और मोलिब्डेनम की कमी होने से भी आपको हो सकता है जी, ठीक है। डिले इन फ्लावरिंग है ना, किसी प्लांट में फ्लावरिंग में डिले हो सकता है ना, ड्यू टू द लिखा आपको लैक ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम, इस तीनों में से कमी होने से होता है। आप देखो तुम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट रिसर्च क्या करेगा है जी। अब देखो हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, वन, देखो एक बार तुम लोग खुद अपलोड करना, मेरी बात सही है कि नहीं, है ना। वन एलिमेंट डिफिशियंसी, एक एलिमेंट की डिफिशियंसी, वन एलिमेंट डिफिशियंसी कैन काउज मल्टीपल है ना डिजीज, है ना। एंड वन डिजीज है ना जी, may appear due to the लिखा आपको है ना, one disease may appear due to है ना deficiency of more than one element। क्या हम सही लिखे हैं, more than one element? यस सर सही लिखे। यस हाँ एकदम सही है, सही है सर। है ना, एकदम सही है लाइन, ठीक है ना। देखो आप लोग खुद दिमाग लगाओ, एक एलिमेंट के जाने से बहुत सारा बीमारी हो सकता है। देखो नाइट्रोजन के जाने से है ना 3 तरह का बीमारी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है उस प्लांट को, ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बहुत सारे एलिमेंट जाएंगे तब भी एक बीमारी हो सकता है ना जी, एक बीमारी हो सकता है। ये लाइन एनसीईआरटी भी लिखा है ना। यही लाइन पे हम तुमको 10 सवाल पूछ सकते हैं। ये लाइन का ताकत हमको देता है कि एक एलिमेंट के जाने से बहुत तरह का बीमारी आ सकता है, या बहुत तरह का बीमारी एक एलिमेंट की वजह से हो सकता है ना जी। और एक चारों बीमारी, वही बात हुआ सॉरी, है ना, एक बहुत सारा एलिमेंट है सर, इससे एक बीमारी भी हो सकता है जी, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसको रीडिंग देते हैं जी, ठीक है। द काइंड्स ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स इन द प्लांट इंक्लूडिंग क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट, आपको लिखा आपको प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बर्ड, एंड आपको इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ये सब जो देखते हैं, ये सब आपको बहुत तरह प्लांट में डिफिशियंसी सिम्टम्स सब है ना। द क्लोरोसिस नाउ loss of chlorophyll leading to लिखा आपको yellowing the leaf, है ना। This symptoms caused by the deficiency of element like नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर। रट लीजिएगा, जिससे भी डेयरी मिल्क है जी ऐड हो जाए, इससे 5 रुपए का डेयरी मिल्क मिलेगा। कल जो सुना दीजिएगा इसको 4 गो, है ना, उसको 5 रुपए का डेयरी मिल्क मिलेगा, ठीक है जी। चारों याद कीजिए, है ना। ऐड कर लेना खाता में, है ना, 10, 5, 15 ऐसे करते करते 15 रुपया हो गया, है ना जी। तो 100 पुर जाएगा जी, तो बिरयानी मंगवा देंगे जी, ठीक है, जोमेटो से, है ना जी। नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज,
है ना जी। जिंक और मोलिब्डेनम ये सब क्या काज करता है सर आपको? क्लोरोसिस काज करता है। नेक्रोसिस के लिए 4 है सॉरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और ये पोटासियम है। और आपको इसमें जो लिख रहे हैं है ना, लैक ऑफ लोड, आपको इसमें इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर और मोलिब्डेनम ये सब क्या काज करता है ना जी, ये आपको सेल डिवीजन को रोकता है। और नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम ये फ्लावर में आने की प्रक्रिया को कम करता है, मतलब इसकी कमी होने से है ना आपको फ्लावर नहीं आता है जी, ठीक है। डिले इन फ्लावरिंग पढ़ सकते हैं। अगला पैराग्राफ में जा रहे हैं। एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यू कैन सी द अबव डिस्कशन। एक एलिमेंट के जाने से बहुत तरह का बीमारी आ सकता है, सेम सिम्टम्स आ सकते हैं। एक बीमारी के लिए बहुत सारे एलिमेंट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इससे आप लोग ये समझते हैं कि वन कैन स्टडी द ऑल सिम्टम्स ऑफ लिखा डिजीज। इसके लिए कोई भी कारण हो सकता है, मतलब तुम उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर चार्ट बनाना पड़ेगा कि कौन से चार्ट, मतलब उस चार्ट के जरिए से हम पहचान पाएंगे कि फलाना बीमारी किस वजह से है जी, ठीक है। पढ़ लीजिए इसको भी, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो यहाँ तक। कल टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे, कल का क्लास में हम लोग टॉक्सिसिटी देखेंगे, समझा जी। सर अब तुम तैयारी कर लेना रे मार्जिन, कल टॉक्सिसिटी यहीं से पढ़ाएंगे आपको, टॉक्सिसिटी तक, है ना। यस सर। सर सर अदनान पूछ रहा कौन है। पगला गया है जी? कौन भाई? अदनान काहे? अदनान काहे पगला गया है? सुनिए ना। सुबह सर, हाय हेलो बाय। अच्छा